अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल मालिक्यूल के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल का क्या मतलब है। फिर हमने कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की थी कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है। चूँकि ये दोनों रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। आज हम फर्स्ट नंबर जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल है इससे हम स्टार्ट लेते हैं और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं पहले इसकी डिफिनीशन इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है। फिर इसके टाइप्स की तरफ हम जाएंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। लफ्ज़ कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब क्या है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड की तरफ देखें, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है। एक जो कि है आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कार्बो वर्ड यूज़ हुआ है, और एक अगर आप देख रहे हो तो इसमें हाइड्रेट वर्ड यूज़ हुआ है। कार्बो एंड हाइड्रेट्स। इसका क्लियरली आपको मतलब समझ में आया होगा कि एक इसका क्या मतलब होगा। कार्बो जो कि है ये निकला है कार्बन से, कार्बो निकला है कार्बन से, कार्बन। एंड हाइड्रेट्स, जिस तरह का आपको पता है कि हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। इट मीन्स कि जब उसको ये नाम दिया गया था कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका कार्बन और वाटर से ज़रूर कोई लिंक होगा, इसी बेस पर उन्होंने इसको नाम दिया होगा। इसका कंसेप्ट क्या है, असल में इसका क्या कंसेप्ट है, क्या वजह थी कि उन्होंने इसको कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन और वाटर के साथ रिलेटेड उन्होंने इसका एक टर्म दिया, एक नाम दिया। असल में इसको जो नाम दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, इसका कंसेप्ट क्या है इस नाम में कि उन्होंने इसको ये नाम दिया था। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके दो रीज़न्स थे। जब इसको ये नाम दिया गया था कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसके दो रीज़न्स थे, और ये दो रीज़न जो कि हैं स्टार्ट में सही भी थे, उसका कॉन्सेप्ट भी सही था। लेकिन बाद में कुछ इस तरह के वक्त गुजरने के साथ साथ नए कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर होते रहे, और नॉलेज में जो कि है इजाफा हुआ था। तो इसी वजह से इसका कंसेप्ट जो कि है फिर थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन इनिशियली किस कंसेप्ट के बेस पर उन्होंने इसको ये नाम दिया गया था कार्बोहाइड्रेट्स। इनिशियली इसके दो कंसेप्ट थे। एक जो कि है ये था कि पहला जो कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने डिस्कवर किया था, इसमें एक कार्बन था, कार्बन एलिमेंट जो कि है, और एक इसमें हाइड्रोजन था, कार्बन, हाइड्रोजन, और एक इसमें ऑक्सीजन था। यानी ये तीन एलिमेंट थे इनिशियली जब कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर हुआ था, जो पहला कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर हुआ था। इसमें एक कार्बन था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी CH&O। आजकल हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए शॉर्टकट भी हम CHO सिर्फ लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो चूंकि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो था, ये H2 और O1, यानी C.H2O। अगर हम इसको इस तरह करें, एक कार्बन हो गया और एक H2O हो गया। इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब ये वाटर हो गया, यानी हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स, और ये कौन सा है, कार्बन हो गया। अगर हम इसकी डिफिनीशन करें कि हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और उसमें चूंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इसी वजह से, और इसमें चूंकि रेशो भी ये सेम था, इसी वजह से इसको जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया गया था। अब एक कंसेप्ट तो ये था कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। चूँकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इसी वजह से इसको ये कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया गया कि वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। और अब दूसरा जो इसका कंसेप्ट था, एक तो ये हो गया,
जिस बेस पर उन्होंने इसको कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया था। दूसरा जो कंसेप्ट था वो ये था कि इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे, इसका इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो था वो रेशो बिल्कुल सेम था, सेम एज इन वाटर। जिस तरह वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशो होता है, इसी तरह इसमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था इसमें रेशो वही सेम रेशो था जिस तरह वाटर में होता है। और वो रेशो क्या है, मतलब 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन रेशो और 1 ऑक्सीजन। सो वही रेशो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाया गया। अगर इन दोनों कंसेप्ट को, एक ये कंसेप्ट कि इसमें ये चूँकि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, और दूसरा ये कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें सेम रेशो था जिस तरह वाटर था। सो इसी वजह से उन्होंने हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट इसको नाम दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका जो ये कंसेप्ट था, अब नाम तो उन्होंने दिया है, इसमें तो कोई गलत नहीं था, लेकिन ये जो कंसेप्ट था वक्त के साथ साथ इसकी इस कंसेप्ट में जो कि हैं थोड़े से चेंजेस आ गए। और चेंजेस किया इसमें आ गए, चेंजेस ये थे कि पहले तो उन्होंने कहा था कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन बाद में इस कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज ये आ गया कि हमारे साथ तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स भी सामने आ गए, डिस्कवर हो गए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें इंक्लूडेड थे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें यानी नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें मौजूद थे। सो इन्हें ये प्रूव हो गया कि कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, बल्कि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकते हैं। तो ये इस कंसेप्ट में तो ये चेंजेस आ गया। ये जो कंसेप्ट था कि इसमें रेशो जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है ये 2:1 होगा, यानी जिस तरह वाटर में होता है। सो ये भी जो कि है थोड़े से चेंज हो गया। और क्योंकि हमारे साथ, यानी इसका तो ये कंसेप्ट था कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशो कोई कंपाउंड है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 हो तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में कि इसका फार्मूला क्या है, C6H12 एंड O6। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंप्लीफाई करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किस तरह के, इसमें 12 है रेशो और ऑक्सीजन 6 है, आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करो। इसका जो 6:2 12 एंड 6:1 6 इन 2:1 आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2:1 आता है। इट मीन्स कि इसमें जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ये 2:1 है, सेम एज एन वाटर। तो ग्लूकोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले तो इसका ये कंसेप्ट था, लेकिन बाद में हो सकता है कि इस तरह के कंपाउंड डिस्कवर हुए हमारे साथ कि जिसमें कुछ इस तरह के कंपाउंड्स आ गए कि जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो था वो 2:1 था। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई कि 2:1 था, लेकिन इस तरह के कंपाउंड्स सामने आ गए कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो तो 2:1 था, बट नॉट दीज कंपाउंड्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से कंपाउंड्स थे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल C2H4 एंड O2। अब ये फार्मूला जो के हैं ये CH3COOH, क्योंकि आपने ज़्यादा ये सुना होगा ये फार्मूला, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि C2H4O2। नाउ दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये फार्मूला जो कि है ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है। CH3COOH भी हम लिख सकते हैं और C2H4O2 भी हम लिख सकते हैं। अगर आप इस कंपाउंड की तरफ देखें, इस फार्मूले की तरफ C2H4O2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, अगर आप देखें तो 4:2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2:1 बन जाता है।
अब इस कंपाउंड में रेशो तो 2:1 आ गया, लेकिन ये कंपाउंड जो के हैं, ये टू कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिड है, एसिटिक एसिड है हमारे साथ। यानी रेशो, तो उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह के कंपाउंड हो कि जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 हो जिस तरह वाटर में, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन ये बात यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि हमारे साथ ऐसे कंपाउंड थे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट थे, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 भी था, लेकिन स्टिल दीज कंपाउंड्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह एसिटिक एसिड का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये कंसेप्ट तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया। अब इसको मैं इसलिए करता हूँ, वैसे ही करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स इसको क्यों ये नाम दिया गया था, आजकल इसका किस कंसेप्ट के बेस पर उन्होंने इसको ये नाम दिया था, और आजकल इसका कंसेप्ट क्या है मतलब। सो ये तो एक केस हो गया। एक उसका ये सोचता हूँ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड में होंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हुए, जिस तरह मैंने ये कंपाउंड्स ये एक एग्जांपल दिया एसिटिक एसिड का, कि इस तरह के कंपाउंड डिस्कवर हुए जिसमें रेशो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 था, लेकिन ये कंपाउंड्स, दीज कंपाउंड्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो कंसेप्ट था जिसमें चेंज आ गया, वो ये था कि हमारे साथ ऐसे कंपाउंड भी सामने आ गए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो भी 2:1, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2:1 नहीं था। यानी ये पर मैं क्रॉस लगाता हूँ, यानी रेशो 2:1 नहीं है मतलब। लेकिन स्टिल दीज कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट, दीज कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी ये कंपाउंड्स फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स थे। यानी ये तो यहाँ पर ये कंसेप्ट बना था कि 2:1 होगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह के कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं होता है, बट स्टिल ये कंपाउंड जो कि ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ डीऑक्सीराइबोस का। हमारे साथ एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस, नाम तो सुना होगा, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस। अब इस डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है C5H10O4, C5H10O4। अब इसका ये फार्मूला है डीऑक्सीराइबोस। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशो को देखें, सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो है ये 2:1 नहीं आता है। अगर आप 10 और 4 को फर्दर जितने भी सिंप्लीफाई करो, लेकिन 2:1 इससे नहीं आएगा। सो इस तरह के कंपाउंड्स भी हमारे साथ सामने आ गए जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं होता है, रेशो 2:1 नहीं होता है, बट स्टिल दीज कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीन केसेस हो गए। एक केस ये हो गया कि कुछ इस तरह कंपाउंड्स है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जिस तरह उसका इनिशियल कंसेप्ट था, और इसी कंसेप्ट के बेस पर उन्होंने इसको कार्बोहाइड्रेट्स नाम भी दिया था। और दूसरा ये केस भी आ गया कि 2:1 बास कंपाउंड्स में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। जिस तरह एसिटिक एसिड, वो दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के कंपाउंड्स भी होते हैं कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 नहीं होता है, जिस तरह इस डीऑक्सीराइबोस के एग्जांपल में हमने क्लियर किया, बट स्टिल लेकिन ये कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब ये है इस बात का कि उन्होंने जिस कंसेप्ट के बेस पर उसको ये कार्बोहाइड्रेट नाम दिया था, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 2:1 यहाँ पर अप्लाई हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। इस बेस पर उन्होंने इसको ये कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया था, और आजकल इसमें ये चेंजेस आ गई है, आपको पता हो इन तीनों केसेस का। कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसको सेकराइड्स भी कहते हैं। सेकराइड्स सेकराइड्स भी इसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सेकराइड है, और सेकराइड का मतलब है शुगर, यानी शुगर भी इसको कहते हैं। शुगर या सेकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स तीनों नाम है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। ये तो इसके इंट्रोडक्शन में नाम
कि इसको ये नाम किस बेस पर दिया गया था, इस पर हमने बात की। अब थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन की तरफ आते हैं, फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे। सो डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफिनीशन। सो कार्बोहाइड्रेट्स की हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ़ डिफिनीशन, मुख्तलिफ़ जगहों पर इसकी डिफिनीशन मुख्तलिफ होती है, मतलब लोग इसकी मुख्तलिफ़ डिफिनीशन करते हैं। लेकिन असल में कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिफिनीशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफाइंड एज दी पॉलीहाइड्रोक्सिलेट। यहाँ पर मैं एक डिफिनीशन लिखता हूँ जो बिल्कुल इस पर फिट आता है, मतलब सो polyhydroxylated compounds, polyhydroxylated compounds with at least with at least three carbon atoms, with at least three carbon atoms with the carbonyl group, which may be either aldehyde or कीटोन। सो कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं विद एटलीस्ट थ्री कार्बन एटम्स एंड विद कार्बोनाइल ग्रुप विच में बी एदर एल्डिहाइड आर कीटोन। सो कार्बोहाइड्रेट जो कि ये इसमें जो डिफिनीशन हमने किया है, सो डिफिनीशन में आप देखते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन में मेन तीन बातें हो गई। एक जो कि है ये है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें। सो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इसमें हमने कहा कि इसमें एटलीस्ट थ्री कार्बन एटम्स हो गए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसको मैं एक डिफिनीशन में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि किस तरह ये पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट्स में अप्लाई होते हैं। अगर आप तीसरे पॉइंट की तरफ देखते हो तो इसमें क्या होगा कि थ्री कार्बन एटम होंगे लेकिन इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा, नंबर थर्ड पॉइंट डिफिनीशन में। और ये कार्बोनाइल ग्रुप जो कि हैं ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। दिस अल्डिहाइड ग्रुप में बी एदर अल्डिहाइड और मे बी कीटोन। अब तीनों पॉइंट्स की तरफ मैं आता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट जिसमें हमने कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं इट कंटेन्स टू आर मोर देन मोर देन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ये पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड का क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि है ये दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरह होता है? ओ एच, दिस इज़ दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये दो से ज़्यादा होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे।
सो इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड, इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड। सो कार्बोहाइड्रेट जो कि है ये पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड से, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड, पॉली मीन्स मेनी, पॉली का क्या मतलब होता है मेनी, यानी मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब ये बाद में एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वहाँ पर आपको क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में मल्टीपल या मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। दूसरा पॉइंट कि इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे, यानी 3 कार्बन इसमें एटलीस्ट होंगे, और इसमें एक कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप होगा। अब ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पॉइंट है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। यानी मैं आता हूँ कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप असल में होता है, कार्बोनाइल ग्रुप कैसे कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ दूसरा बॉन्ड हो गया। असल में आपको यहाँ पर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ नज़र आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कैसे कहते हैं? किसी भी कंपाउंड में अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ देखते हो तो ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होगा, कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में मौजूद होगा। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। नाउ दिस कार्बोनाइल ग्रुप may be either aldehyde और मे बी इधर कीटोन, अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। मीन्स अल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्डिहाइड, और कीटोन भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड एक कार्बोनाइल ग्रुप कब अल्डिहाइड होगा? अगर हम कहते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ एंड दूसरा बॉन्ड हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इस कार्बन के दोनों साइड्स पर एक तरफ H हो, हाइड्रोजन ज़रूर होगा, और दूसरी तरफ कोई अल्काइल ग्रुप हो, आर ग्रुप हो। नाउ दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अब हम कहते हैं कि ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन गया, दिस इज अल्डिहाइड। कि अगर कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के, यानी इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ आर ग्रुप हो, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अल्काइल ग्रुप कैसे कहते हैं। जब अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल CH4 है, मीथेन है, तो अगर CH4 से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो CH3 रह जाता है, जिसको कहते हैं मीथाइल ग्रुप। ये मीथाइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप है। सो इन्हीं एक तरफ इसके साथ अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ इसके साथ हाइड्रोजन। नाउ दिस बिकम्स अल्डिहाइड। अच्छा, कार्बोनाइल ग्रुप कब कीटोन होता है? कीटोन कब होता है? अगर कार्बन, जो हम कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड हो और ये दूसरा इसके साथ दूसरे साइड पर अटैच होगा, तो अगर इसके दोनों तरफ पर आर ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो, यानी एफ हो, बोथ साइड्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी अगर ये दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप हो, आर ग्रुप हो दोनों साइड्स पर, सो इट दिस इज़ कॉल्ड कीटोन। अब ये कीटोन बन गया, यानी एक तरफ भी अल्काइल ग्रुप हो, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पर इसके साथ जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, इसके दोनों साइड पर इसके साथ अल्काइल ग्रुप आ जाए, इट बिकम्स कीटोन। सो यहाँ पर डिफिनीशन में ये बात हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब अल्डिहाइड का क्या मतलब है और कीटोन का क्या मतलब, ये मैंने आप लोग को समझाया। अब हम इसको पढ़ेंगे विद इसको हम कार्बोहाइड्रेट के हवाले से पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और ये बातें सारी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ग्लूकोज का। मैं ग्लूकोज का एग्जांपल देता हूँ, ग्लूकोज का। अगर आप ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज
तो ग्लूकोज का फार्मूला है, जिस तरह आप लोगों को पता है, C6H12O6। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे दूसरे वीडियो में कि इसके कितने स्ट्रक्चर्स है, किस तरह इसको स्ट्रक्चर्स को हम ड्रा करेंगे मतलब। लेकिन इसका अगर हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसमें 6 कार्बन है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस कार्बन को आप नाम दे दें, मैं इसको नंबर दे, 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को OH OH इसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप। अब कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ इसके साथ O अटैच है। अब ये स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर आप किस तरह याद रखेंगे। ओपन चेन हो, रिंग स्ट्रक्चर हो, ये आप किस तरह याद रखेंगे, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जो डिफिनीशन हमने की थी वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे, 1, 2 और 3, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर की तरफ देखें, पहला पॉइंट जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं ये क्या हैं, फुली हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स है, यानी इट कंटेन्स 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यहाँ पर आप देखिए कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ग्लूकोज 1, 2, 3, 4, 5, यानी मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। इट मीन्स ये पॉइंट तो हमारे साथ क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब दूसरा पॉइंट जो हमने कहा था कि एटलीस्ट 3 कार्बन एटम होंगे, तो यहाँ पर 6 मैंने पहले ही नंबरिंग दिया था, 6 कार्बन एटम। बाद शुगर है जिसमें 5 भी है, 4 भी है, 3, ये 3 से स्टार्ट होंगे, 3 से कम कार्बन इसमें नहीं होंगे। तीसरा जो पॉइंट है, अब ज़रूरी पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा जो अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें आप, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसको किस तरह मतलब ये थर्ड पॉइंट में यहाँ पर किस तरह एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट जो हमने डिफिनीशन में किया था कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन में, कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोनाइल ग्रुप होगा और ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C⋅O, ये कौन सा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ग्लूकोज में हम पढ़ रहे हैं, एग्जांपल हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज, दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसके साथ अब अगर मैं यहाँ पर इसका ड्रा करूँ कि हाइड्रोजन हो गया, फिर ये बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, यानी मैं इसको इस तरह ड्रा करता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो बाकी जितना भी ग्रुप है, यहाँ पर देखें आप, इसके साथ जितना भी ये चेन अटैच है, दिस इज़ R ग्रुप। अब ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप है। इसके साथ कार्बन के साथ R ग्रुप आ गया। कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप इसमें आ गया, और इसके एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर R ग्रुप अटैच हो गया। तो हमने क्या कहा था कि ये कौन सा ग्रुप होगा, जब इस कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन हो और दूसरे पर R, तो ये अल्डिहाइड है। इट मीन्स कि ग्लूकोज जो के हैं, ग्लूकोज इज अल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है। और इस किस्म के शुगर्स को या कार्बोहाइड्रेट को जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, दीज आर कॉल्ड एल्डोजेस। ये नाम याद रखिए, एल्डोजेस। एल्डोजेस शुगर किसे कहते हैं, जिसमें अल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप हो, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो, अल्डिहाइड हो, इस तरह की शुगर्स को कहते हैं एल्डोजेस। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ग्लूकोज का, और जो डिफिनीशन में हमने 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि फुली हाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप है, एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे, कार्बोनाइल ग्रुप होगा जो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो ये तो अल्डिहाइड का हमने एक एग्जांपल दिया ग्लूकोज का। अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप आता है, वो एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, एक मिनट।
अच्छा, फ्रक्टोज का एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, ग्लूकोज का हम एग्जांपल ले रहे। एग्जांपल नंबर 2 में हम ले रहे हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रक्टोज को हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ताकि जो डिफिनीशन हमने किया था कार्बोहाइड्रेट्स का, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ये डिफिनीशन किस तरह फ्रक्टोज में अप्लाई, एक दूसरा एग्जांपल जिसमें हम ये कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन करेंगे, इसका डिफिनीशन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सो फ्रक्टोज मैं आप लोग को पूरे स्टार्ट से, कार्बोहाइड्रेट को मैं स्टार्ट से इस तरीके से मैंने शुरू किया है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में समझ में आ जाए, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, मतलब। सो फ्रक्टोज जो कि हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। फ्रक्टोज का फार्मूला भी सेम है जिस तरह ग्लूकोज है, आइसोमर्स है एक दूसरे की, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। C6H12O6 इसको आइसोमर कहते हैं, जिसका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इसको कहते हैं आइसोमर्स। सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलेक्टोज, ये तीनों जो कि इसका फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब फ्रक्टोज का किस तरह स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूँ। सो एक कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको मैं नंबरिंग देता हूँ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब इसका साथ कौन से ग्रुप अटैच हैं, सॉरी यहाँ पर कोई एटम अटैच नहीं, क्योंकि कार्बन के 4 बांड पूरे हैं। यहाँ पर H है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन हमने किया था, वो यहाँ पर किस तरह अप्लाई होता है। सो पहली बात जो हमने की थी कि पूरी हाइड्रोक्सिलेट कंपाउंड्स, यानी मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, 3, 4, 5। अब देखो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें आ गए। दूसरा क्या है कि एटलीस्ट 6 कार्बन है इसमें। थर्ड पॉइंट कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस इज़ दी कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसमें इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन के साथ ये जो अटैच है, दिस इज़ दी R ग्रुप, CH2OH। अब ये एक R ग्रुप बन गया। और ये जो ग्रुप अटैच है इसके साथ, ये भी एक R ग्रुप इसमें आ गया, R ग्रुप भी इसके साथ आ गया। तो अगर कार्बन के दोनों साइड्स पर R ग्रुप हो, कोई अल्काइल ग्रुप हो, सो दिस इज़ कॉल्ड कीटोन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कीटोन है। सो फ्रक्टोज जो कि है ये कीटोन है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये आप याद रखिए, ये बात याद रखिए कि हमेशा अल्डिहाइड जो शुगर होते हैं, यानी जो एल्डोजेस शुगर है, एल्डोजेस, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो के हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1 पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखें, कार्बन नंबर 1 पर होगा। अल्डिहाइड में यानी जो एल्डोजिस शुगर है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर लोकेटेड होंगे। कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर होगा। लेकिन जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले शुगर है, यानी जिसको अच्छा, जिस ग्रुप में कीटोन होता है, जिस शुगर में, सच शुगर और कॉल्ड कीटोसिस। इस तरह की शुगर को कीटोसिस कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कीटोसिस क्या होता है, सो कीटोसिस वो शुगर होते हैं जिसमें कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप या कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है। सो कीटोन में, यानी जिसको कीटोसिस कहते हैं, अगर कीटोसिस में यानी इस तरह की शुगर में कार्बोनाइल ग्रुप जो के हैं, ये याद रखें कि इस तरह के कीटोसिस शुगर में कार्बोनाइल ग्रुप जो के है, ये कार्बन नंबर 2 पर होगा। कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर होगा। ये 2 पॉइंट याद रखें कि एल्डोजिस में कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर होगा, और कीटोजिस में कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर लोकेटेड होगा। जिस तरह आप देखें, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ग्लूकोज का, जो एल्डोज शुगर था। अब इसमें कार्बन नंबर 1 पर कार्बोनाइल ग्रुप है। अब फ्रक्टोज जो के हैं, फ्रक्टोज जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है,
तो ये कीटोस शुगर है, कीटोसिस शुगर है। कीटोसिस शुगर कौन सा है? जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर है। सो अल्डिहाइड या एल्डोस शुगर में कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर होगा, और कीटोसिस में कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर होगा। ये बात आप याद रखें। सो अब हम आते हैं, ये हमने इसकी डिफिनीशन एक्सप्लेन किया कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हैं इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको हमने एक्सप्लेन किया। पहले इंट्रोडक्शन हमने किया कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, कि इसमें कार्बन होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, रेशो क्या होगा, वो हमने एक्सप्लेन किया था। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं कि इसके टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स है इसके, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन जो कि इस तरह है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स में हम इसको क्लासीफाइड करते हैं। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? मोनोसेकेराइड से, ओलिगोसेकेराइड से, एंड पॉलीसेकेराइड से। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, एंड नंबर थर्ड। सो एक क्या है, एक हमारे पास है मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। दूसरा हमारे साथ है ओलिगोसेकेराइड्स, और इसका थर्ड टाइप्स है पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। सो ये 3 टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। पहला टाइप्स कौन सा है? मोनोसेकेराइड्स। एंड दूसरा टाइप इसका है ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड टाइप है इसका पॉलीसेकेराइड्स। लेकिन अब आपको ये याद रखना होगा कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, दिस क्लासिफिकेशन इज, ये किस बेस पर है, ऑन विच बेसिस? सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, कि इसमें कितने शुगर यूनिट्स है, इस बेस पर हमने इसकी क्लासिफिकेशन किया है। और इसके ये 3 टाइप्स है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट। जिस तरह मोनोसेकेराइड में क्या होगा, 1 शुगर यूनिट होगा, 1 शुगर यूनिट। इसी तरह ओलिगोसेकेराइड्स में हमारे साथ फ्यू शुगर यूनिट्स होते हैं, जिस तरह बाद में आते हैं कि 2 to 9 शुगर यूनिट्स इसमें होंगे। इस तरह पूली में फिर क्या होता है, मिनी शुगर यूनिट्स, मिनी शुगर यूनिट्स से ये बना होता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मोनोसेकेराइड्स। हम स्टार्ट करेंगे इसको वन बाय वन, हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके एग्जांपल लेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कल हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा मोनोसेकेराइड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स का लेक्चर हम कल लेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच।